एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, स एव परमेश्वरः, स एव ही परम ब्रह्म, तद ब्रह्माहम न संशयः। वो आदिदेव परमात्मा सभी ज्योतियों की ज्योति है, सभी प्रकाश पिंड उससे प्रकट होते हैं। वो ही परमेश्वर है, वो ही परम ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म मेरी आत्मा में समाया हुआ है, इस बात में कुछ भी संशय नहीं है। आज सूर्य सप्तमी है, आदित्य सप्तमी है। रात्रि 2 वाली आराधना में अचानक से मेरी चेतना मेरे शरीर से अलग हुई और अनंत ब्रह्मांड में विचरण करने लगी। और ये चेतना वहाँ पे पहुँची जहाँ से असंख्य असंख्य सूर्य उदय हो रहे हैं। आवाज आई, आकाशवाणी हुई। इसी केंद्र को बैकुंठ कहा जाता है। और ये जो ऊर्जा का स्रोत है, इसको विष्णु कहा गया है। यहाँ से असंख्य सूर्य उदय हो रहे हैं और ब्रह्मांड में फैलते चले जा रहे हैं। दूर जाकर ये सूर्य अपना परिवार बनाते हैं, नवग्रह अपने में से प्रकट करते हैं। इधर ये उत्पत्ति हो रही है और दूसरी तरफ प्रलय हो रही है। आगे मैंने देखा महाकाल परम ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। उनकी पूजा आराधना का तरीका बिल्कुल अलग है। अनेक अनेक तत्वों से, पदार्थों से वो उस परब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। मैंने उनको कहा थोड़ा प्रसाद मुझे भी दीजिए। कहा अभी मेरे साथ तुम पूजा करो। उस पूजा में लगभग 3 घंटे से अधिक समय हमें लग गया। फिर उन्होंने एक बेर उठा के मुझे दिया, कहा ये लो प्रसाद और कुछ बातों को ध्यान में रखना। कभी मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी अपने ज्ञान, वैभव, किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए और किसी से भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमारे व्यवहार से दूसरों को कष्ट हो। मैंने कहा प्रभु मैं ध्यान रखूंगा और आप मेरी बुद्धि को पवित्र करें, आत्मा को पवित्र करें, मुझे वरदान दें कि मैं आपके दिव्य वचनों का पालन कर सकूं और मेरे भीतर कभी अभिमान ना आए, दुर्बुद्धि मुझ में ना आए और मैं सभी में परब्रह्म को समझते हुए सबसे शुभ व्यवहार करूं। आज सूर्य सप्तमी है। सुबह सुबह विश्वेश जो कानपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमें आदित्य स्तोत्र सुनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा आप लोगों के संग भी हम उस स्तोत्र को शेयर करें, साझा करें। तो विश्वेश आप सुनाइए और थोड़ा अर्थ भी उसका बताते जाइए। शुरू कीजिए। गुरुजी, आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह स्तोत्र श्री अगस्त्य मुनि ने श्री रामचंद्र जी को उनके रावण के युद्ध के पश्चात सुनाया था। जब रावण ने युद्ध में अपना शिव तांडव स्तोत्रम का उच्चारण चालू किया। पश्चात नहीं, युद्ध के बीच में ही, जब वो उनका युद्ध हो रहा था। जी जी गुरुजी। और उधर से रावण शिव तांडव बोल रहा था। जटा टवीग लज्जल प्रभा पावित स्थले। जी।
तो प्रभु राम ने अपनी आप को कुछ क्षीण शक्ति महसूस किया, जी गुरु जी। तब वो प्रकट हुए थे अगस्त मुनि, और उन्होंने कहा था कि राम आप ये आदित्य स्तोत्र पढ़ें, इससे आप में प्रबल शक्ति आएगी और आप रावण को पराजित कर पाएंगे। जी गुरु जी। तो उसी स्तोत्र को मैंने सुबह आपको सुनाया और वही मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ सुनाओ। श्री हरि आदित्य हृदय स्तोत्रम। ओम ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम जागृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम उपगम्य ब्रवीद रामम गस्तो भगवान सदा। राम युद्ध से थक चुके हैं और मन में चिंता है। संदेशा महान व्यक्ति भी कभी मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। देवता युद्ध देखने आए हैं। अगस्त ऋषि राम के आसपास आते हैं। संदेशा जब संकट बड़ा हो तब गुरु का ज्ञान प्रकट होता ही है। ये पहले 2 श्लोकों का अर्थ है। जी गुरु जी। राम राम महाबाहो शृणु गुहम सनातनम येन सर्वानरीन वत्स समरे विजयिष्यसे। अगस्त कहते हैं, राम मैं तुम्हें एक गुप्त लेकिन सदा से सत्य बात बताता हूँ। संदेशा विजय का रहस्य बाहरी नहीं आंतरिक होता है। आदित्य हृदय पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जया वहम जय जपम नित्यम क्षयम परमम शिवम। यह सूर्य का स्तोत्र पवित्र है और शत्रुओं को नष्ट करता है। संदेशा शत्रु भय है, भ्रम है, निराशा है, इन्हें मिटाने का उपाय है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमन मायुर्वर्धन उत्तमम। यह स्तोत्र दुख, चिंता और नकारात्मकता को दूर करता है। संदेशा शांत मन ही लंबा और अच्छा जीवन देता है। रश्मि मंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। सूर्य तेजस्वी है, देव और असुर दोनों ही उन्हें मानते हैं। संदेशा सूर्य सबका है, अच्छे और बुरे दोनों का। सर्व देवात्मों को होश तेजस्वी रश्मि भावना ऐश देवासुर गणा लोकान पाति गभस्त भी। सूर्य सभी देवताओं की शक्ति है और सबको चलाते हैं। संदेशा अलग अलग शक्तियाँ लेकिन ऊर्जा एक ही है। ऐश ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवा स्कंदः प्रजापति महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो हपाम पति। सूर्य ही सृष्टि बनाने, चलाने और समाप्त करने वाली शक्ति हैं। संदेशा सब कार्य एक ही नियम से होते हैं। पितरो वस्वः साध्या अश्विनो मर्तो मनु वायुर्वाहिनी प्रजा प्राण ऋतु कर्ता प्रभाकरा। हवा, आग, मौसम, जीवन की सांस सब सूर्य से है। संदेशा सूर्य जीवन का आधार है। आदित्या सविता सूर्या खगः पूषा गभस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानु हिरण रेता दिवाकरः। सूर्य के कई नाम हैं, हर नाम उसका काम बताता है। संदेशा नाम बदलते हैं, काम जीवन देना ही है। हरिदश्वाः सहस्त्रार्चिः सप्त सप्तर्मरीचिमान् तिमिरोम नथनः शंभो स्रष्टा मार्तंड कौंशुमान्। सूर्य अंधकार को पूरी तरह नष्ट करता है। संदेशा ज्ञान अज्ञान सबको खत्म करता है। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हिस्करो रवि अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः सामुपार्घः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्ये वीथि प्लवंगमः आतपी मंडली मृत्यु पिंडलः सर्वतापनः किविर विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवा नक्षत्र ग्रहताराणां माधिपो विश्वभावनः तेज सामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते नमः पूर्वाय गिरिये पश्चिमायाद्रे नमः ज्योतिर्गणानां पते दिनाधिपते नमः जयाय जय भद्राय हर्षवाय नमो नमः नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोगनाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नगनाय देवाय ज्योतिषांपते नमः तप्त चामीकराभाय हरिये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचिये लोकसाक्षिणे नाशतेश भूतं तमेश सृजति प्रभुः पायत्तेश तपत्तेश वर्षत्तेश गभस्तिभिः ऐश सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परनिष्ठितः ऐश्चैवग्निहोत्रं च फलं चैवग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभुः ऐनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तेन पुरुषः कश्चिन्ना वसीदति राघव पूजे स्वयं नमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एव मुक्त्वा ततो गस्तो जगाम स यथा गतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टिशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रेतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जपद्वेदं परं हर्षं वाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य रिष्टात्मा जयार्थं समुपागतं सर्वै तेन महता व्रतस्तस्य वधे भवत् अथ रविर्वद निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहेष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्त्वदेति। अर्थात सही भाव से ही सूर्य की उपासना बड़ा फल देती है। संदेशा भाव शुद्ध हो तो प्रयास सफल होता ही है। राम ध्यान करते हैं और सूर्य को प्रणाम करते हैं। संदेशा ध्यान से मन स्थिर होता है। राम को शक्ति वापस मिलती है और वे रावण को हराते हैं। संदेशा पहले मन जीतो फिर युद्ध जीतो। और बीच में सूर्य के बहुत से नाम गुणवाचक जी दिए हैं, तो उनके विषय में थोड़ा अगर हो तो इसमें बताइए। गुणवाचक मानजः, उसमें गुरुजी जो सूर्य से किरणों की उत्पन्नता हो रही है उनके बारे में बताया गया है। सप्तर मरीषिमान, सप्त घोड़ों में वो विराजमान हैं, उस के विषय में बताया गया है। सप्त घोड़े क्या है? मतलब 7 दिन हैं सप्ताह के। जी, 7 दिन सप्ताह के। और 7 वो रश्मियाँ हैं, 7 प्रकार की। जी, 7 रंगों की किरणें हैं। 7 रंगों की किरणें हैं। और हजारों किरणों के बारे में भी उन्हीं श्लोक में ही वर्णन है कि अनंत किरणें उससे प्रस्फुटित होती हैं। यानी ये परमात्मा का जलाया हुआ आकाश में दिवा नक्षत्र है। जी, दिन में जो नक्षत्र चमक रहा है और हम पृथ्वी वासियों को जीवन प्रदान कर रहा है, तो इसमें महिमा परमात्मा की ही है। जी, लेकिन बीच में इस सूर्य को रखा है जी, कि उस आदि देव ज्योति पुरुष परमात्मा ने इस सूर्य रूपी दीपक को प्रकाश के लिए, ऊर्जा के लिए, जीवन प्रदान करने के लिए हम मनुष्यों के लिए उस प्रभु ने आकाश में स्थित किया है। जी, बिल्कुल। ये यानी महिमा और आराधना तो उस परम ब्रह्म की ही है। जी, और उसी की ये छोटे 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 चिन्ह हैं। जी, सूर्य है, चंद्रमा है, असंख्य नक्षत्र हैं, बादलों में कड़कती बिजलियां हैं, अग्नि है जी, और हमारी आत्मा का प्रकाश है, हमारे नेत्रों में जो आता है जिससे हम संसार को देखते हैं। जी, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम सूर्य की स्तुति कर रहे हैं, हम उस पर ब्रह्म की ही स्तुति कर रहे हैं। सूर्य केवल उस परमात्मा का चिराग है जो बिना घी, बिना तेल, बिना बत्ती के जल रहा है। कब तक? जब तक उस प्रभु का हुक्म है। तो ये आदित्य स्तोत्र हमने सुना है और बहुत अच्छा लगा। और जो साधक हैं उनको मतलब थोड़ा आकाशीय ज्योतिष का ज्ञान भी होना चाहिए। आज रविवार है, रविवार सूर्य का दिवस माना जाता है और सूर्य परमात्मा के द्वारा जलाया हुआ चिराग है और परमात्मा सर्वव्यापी है। समस्त देवगण 33 करोड़ देवता उसकी आराधना करते हैं, सभी मनुष्य उसकी आराधना करते हैं और अपनी आराधना करने वालों को वो अमृत प्रदान करता रहता है। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता रहता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।